हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो टाइटल आप लोग देख लिए होंगे। तो आज है घर का ब्लॉग नहीं होता, तो आज है डिफरेंट ब्लॉग, रियल हॉरर स्टोरी है गाइस। तो ये हमारे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, शोहेब मेरे हस्बैंड है ना, जो नए हैं लोकोबोरी में, उनके साथ ये वाक़या हुआ सो है लाइफ में। और एक स्पेशल बात, यूट्यूब तो मालूम आप लोग को बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो अपने दिल की बात, अपने जो भी ज़िंदगी में गुजर रहा हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ। मिलिए शोहेब से, हमारे हस्बैंड से। अस्सलाम वालेकुम। आज इनकी सूरत कहीं उतर गई मालूम। ये आज हम लोग है ना, कल से ये बात कर रहे थे, मतलब वो चीज़ को याद कर रहे थे, तो एकदम भयानक अपने लाइफ में होता देखो वैसे चीज़ हुआ था इनके साथ। सही बोलती मैं, क्या हुआ बोले तो मैं सो गई थी, तो पता नहीं हमारे पास बिल्लियाँ हैं ना, ऊपर जाके लोग कुछ मतलब डब्बे वगैरह रहते ना भाई, कुछ तो भी लेके वो लोग खेल रहे थे। तो करेक्ट 2:30 बज रहे थे, तहज्जुद नमाज़ पढ़ेंगे बोल के सोच रही थी मैं। एंड सडन मेरे को आवाज़ आई, तो मैं शोएब को उठा रही हूँ, तो शोएब उठ रही नहीं, मतलब ये परसों की बात है। उठ रही नहीं, शोएब उठो देखो ऊपर कहीं की आवाज़ आ रही है। बता रहे कुछ भी नहीं है जी, बाहर बिल्लियाँ हैं बोले। तो ठीक है, मैं भी सोची बिल्लियाँ हैं, लेकिन ऊपर कैसी आवाज़ आती, बिकॉज बिल्लियों के बच्चे ऊपर नहीं जाते हमारे पास। वो ऊपर से आवाज़ आ रही थी, मेरी ऐसी हो गई थी हालत। फिर मैं जब इनको उठाई, तो फिर जब जाके देखे, तो फिर इन्हों खुद ही नींद में डर रहे थे, बिकॉज इन्हों थोड़ा अंधेरे से ऐसी चीज़ों से डरते। कई को डरते, ये रीज़न आपको बोलते या हैं। आज आप लोगों को मालूम हो जाती है वो क्या रीज़न है जिसके वजह से, मतलब दूसरे चीज़ों से उतना वो नहीं होता, लेकिन ये चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा मेरे को जो है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में मैं ऐसी चीज़ों को फेस करा, मेरे को मालूम है ऐसी चीज़ें कैसा रहते हैं। मतलब आज से एक 6 ईयर्स पहले की बात है, ऑलमोस्ट या 6 ईयर्स। तो उस टाइम पे ना मेरी जॉब सेकेंड जॉब थी, मतलब मेरी लाइफ में करियर स्टार्ट जब हुआ था। फर्स्ट जॉब तो अलग थी, उसके बाद में जो है सेकंड जॉब, जहाँ मैं प्रॉपर एक मतलब एक कंपनी एक अच्छे से उसमें मिला था मेरे को, एक फर्म में। तो वहाँ पे जो है मेरा एक्चुअली क्या हो गया था, नाइट शिफ्ट था। क्योंकि अब आप लोगों को तो मालूम है ना, नए जो रहते न्यू जॉइन स्कूल लोगों को अच्छा घसाना था कंपनी वालों को, तो रात में उसमें मतलब अच्छा करते। तो नाइट शिफ्ट थी हमारी। नाइट शिफ्ट में जो है मेरे को ले लिए थे। मैं भी बोला चलो 4 पैसे मतलब कमाना है, फैमिली है, तो मैं भी जो है ज्वाइन हो गया था। इनको बोला भी था भाई नाइट शिफ्ट है, पर थोड़ा पहले हम लोगों के बीच वो हुआ था भाई नाइट शिफ्ट नको ये नको। फिर बोला अभी करियर स्टार्ट है, कर लेंगे बोल के। तो वो मेरी ऑफिस कहाँ थी बोले तो शामिर पेड़, आई थिंक वो जनों को मालूम होगा, सिटी से मतलब थोड़ा बाहर है। तो वो एक फार्मा टाइप कंपनी थी, तो उसमें था हमारा। तो नाइट शिफ्ट था, तो अपन भी चलो ठीक है भाई करेंगे बोल के वो करे। जाना आना और मतलब ना जो छोटे कमज़ोर दिल के लोग हाँ, हैं, जो है पहले यहाँ से स्किप बिकॉज कर ये ले सकते हॉरर हैं। स्टोरी है, यस, एकदम रियल में हुई सो है लाइफ करेक्ट में इनके। करेक्ट। तो तो वह पहले बोल दे छोटे भाई दिल स्किप वाले करना आप है लोग। तो हाँ स्किप कर लो, बेस्ट है। ये ब्लॉग आप लोगों से नहीं है वैसे जनों को। तो जो है ना यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट मेरे को जो है ना घर पे जो पहले थे हम लोग, वहाँ से 40-45 मिनट्स का रास्ता था, मतलब खाली जाना, फिर आना भी उतना ही लंबा हो जाता था, ट्रैफिक रहे तो अलग। तो नाइट में भी जो है हम लोग को जो है जाना भी पड़ता था, 7-8 बजे शाम में निकलना पड़ता था यहाँ से, उतनी दूर है तो उसके वजह से। तो वहाँ पे जो है मेरे साथ में एक और मेरा दोस्त था और मैं, हम लोग दोनों ही नाइट शिफ्ट करते थे। तो मैं भी क्या करा, चलो मेरे साथ एक बच्चा है बल्कि जो है मैं भी जम गया था नाइट शिफ्ट में। तो देखते देखते जो है ना मैं भी ज्वाइन होके ऑलमोस्ट एक 1 वीक कुछ हो रहा था। तो उसके बाद में वो बच्चे की शादी फिक्स हो गई थी, वो बच्चे को छुट्टियां होना था। एक्चुअली हम लोग को जो मतलब मेरे को लेने का रीज़न भी वही था कि वो बच्चे को छुट्टियों में जाना था, कोई होना था वो जगह पे, तो मेरे को ले लिए थे। तो उन्होंने ट्रेन वेन कर दिया था मेरे को, जो मेरा दोस्त था उन्होंने भी जो है शादी में उन्होंने बोला कि भाई मैं भी एक 2 वीक्स के लिए नहीं आ रहा हूँ, आप संभालना है बोल के मेरे को अकेले को छोड़ देके चले गए। तो 1-2 दिन सब ठीक था, मतलब नॉर्मल था। तो वो कैसा है बोले तो अंदर हमारे ऑफिस में नाइट शिफ्ट में ना कोई नहीं रहते, मतलब सिर्फ मैं और वो मेरा दोस्त रहता था। सिक्योरिटी वोरिटी सब बाहर रहते थे, अंदर ऑफिस के उसमें कैंपस में कोई नहीं रहता था। तो उन्होंने चले गए बाद में मैं अकेला हो गया, तो मेरे को अकेले ही रहना पड़ता था। अभी मैं बोला भाई चलो ठीक है ना, कैसा मैनेज करेंगे, अब 1-2 हफ्ते की बात है बोल के मैं भी जो है कर रहा था। तो उस दिन क्या हो गया बोले तो बहुत ही ज़्यादा बारिश, क्लाउडी कुछ था क्लाइमेट भी। मैं बोला भाई बाइक थी अपने पास, तो मैं बोला भाई जल्दी निकल जाएंगे, कहीं बारिश वारिश शुरू हो गई तो फिर ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अपन अपने अकेले के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब का। तो मैं भी जो है जल्दी निकल गया। जल्दी निकलने के चक्कर में मैं गलती क्या करा बोले तो उधर शामिर पेट के एरिया में तो कुछ मिलता भी नहीं रात में खाने वाने को, तो लंच का डिनर जो भी है ले लेके चले आता था मैं साथ में। तो उस दिन इन्होंने बंद दिया मेरे को कैरेज, मैं रख लिया, जल्दी निकलना था, निकल गया मैं गाड़ी में। तो एक्चुअली उस दिन मैं क्या करा गलती,
मेरा वाटर बॉटल जो आता ना वो भूल गया था मैं लेना। नॉर्मली हमेशा पानी के बॉटल एक दो स्पेयर में लेके जाता हूँ मैं घर का, या अभी तक भी मेरे को वही आदत है, पानी भी है घर का इसमें यूज़ करता हूँ। ऑफिस में भी रहा तो बॉटल घर से लेके जाता हूँ। तो वो टाइम पे मैं भूल गया मैं जल्दी में। तो जैसे ऑफिस में चले गया, ऑलमोस्ट काम शुरू हो गया, मैं अकेला ही हूँ, बाहर सिक्योरिटी बहुत दूर रहता, मतलब अंदर आने के बाद में गेट, कैंपस, फिर हमारा ऑफिस जहाँ पे मैं बैठता हूँ, अकेला बिल्कुल ऑफिस में। तो काम शुरू हो गया। अब यहाँ से शुरू होता। हाँ, तो काम शुरू होने के बाद में ऑलमोस्ट 12 भी नहीं, आई थिंक 12:30 1 के बीच आई थिंक। तो जो है नॉर्मली हम लोग वही टाइम पे, मेरा दोस्त जब रहता था हम लोग दोनों वही टाइम पे डिनर कर लेते थे। तो मैं बोला चलो टाइम हो गया, अपन अकेले से कर लेंगे बोल के, वहीं डेस्क पे ही बैठ के अपन कर लेंगे भैया। उसके से कैफ़ेटेरिया कहीं भी जाना बोल के मैं वो सोचा, बिकॉज कैफ़ेटेरिया की नाम, मतलब कैफ़ेटेरिया जो आरा वर्ड में आप लोगों को बोल देता हूँ। मेरे दोस्त एक पर्टिकुलरली मेरे को एक बात बोला, मतलब जाने से, छुट्टियों से जाने से पहले एक बात क्लियर बोल दिया था कि भाई कैफ़ेटेरिया में 1 बजे से 3 बजे के बीच मतलब जाओ ही ना को, कैफ़ेटेरिया के बारे में भूल ही जाओ। 1 बजे से 3 बजे तक नहीं, वेस्ट है वहाँ जाना। वो कई को क्या है उसके पीछे कई को क्लियर ऐसे ही बोल दिया था। मैं वो क्लियर भी नहीं बोला था उन्होंने कई को। अब अपन फिर भी पूछे, नहीं भाई मैं समझा सताने को बोल रहा शायद भाई, अब दोस्तान रहते ना कुछ भी एक सताने, तो मैं वही समझा। फिर एक बात सडन मेरे को दिमाग में याद आई, मतलब टाइम तो 1 बजने और ऑलमोस्ट उन्होंने बोल दिया था कि भाई 1 से 3 बजे के बीच कैफ़ेटेरिया में ना खो जाओ। मैं बोला भाई अब जल्दी जाके ले लेके आ जाएंगे अपन पानी, फिर बाद में जो है जा भी नहीं सकते। फिर उन्हें बोले ऐसा कई को भाई अपन रिस्क लेना बोल के मैं जल्दी चलेगा। अब कैफ़ेटेरिया में हमारे पास, कैफ़ेटेरिया भी जो हमारा वर्क प्लेस है उससे थोड़ी दूर में है, एकदम रात में, मतलब कैफ़ेटेरिया में रहते कौन भाई, कोई नहीं रहते ना, तो उसके से लाइट्स पूरे बंद, एक छोटे मोटे लाइट्स ऑन रहते थे। तो पानी वहाँ पे जो है फिल कर लेंगे या मैं बॉटल मिलता पता नहीं, आइडिया नहीं। लेकिन मैं गया कैफ़ेटेरिया में, जाके जो है डोर खोला, डोर खोल के जो है अंदर जैसा मैं गया बिल्कुल अंधेरा, बहुत कम लाइट। अब वो कैफ़ेटेरिया में भी हम लोगों को जो है ना, मैं बहुत कम ही जाता था उसमें, तो एग्जैक्टली मेरे को कोई याद नहीं है पानी का मतलब कहाँ पे है लोकेशन, जहाँ पे टैप है जो फ़िल्टर है। तो मैं जो है सर्च करते करते जो है जनरेटर रूम है, जनरेटर रूम के बाद में कैफ़ेटेरिया वाला है वो पानी का ड्रिंकिंग वाटर का। तो मैं क्या करा, गलती से जनरेटर रूम का डोर ओपन कर दिया। तो जनरेटर रूम का डोर जब ओपन करा मैं, तो ऑलमोस्ट लाइक जनरेटर रूम कैसे रहते हैं भाई बड़े कंपनियों के, वो वैसी हालत में थे वो, मतलब एकदम मैं बंद कर दिया। वो भी बिल्कुल ही दिख रहा भी नहीं था अंदर से कुछ भी, बंद कर देके मैं गया पानी भरने का से। तो पानी जैसा भर रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हुए मेरे साइड में। फर्स्ट जो है मैं जैसा एंटर हुआ, अभी मतलब रिकॉल कर रहा हूँ तो एक एक चीज़ याद आ रही। जैसा मैं कैफ़ेटेरिया में अंदर आया, मेरे पैरों के नीचे कुछ बिल्ली की दुम या कुत्ते का दुम, पता नहीं कुछ तो दुम की जैसी कुछ, उसको मैं खुंदल दिया। उसके अंदर देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वैसा भी अंदर कंपनी में, ऑफिस में, कैफ़ेटेरिया में तो बिल्ली कुत्ता आने के सीन नहीं है। तो मैं बोला ये क्या है कि भाई चलो, मैं फील हुआ मेरे को नीचे कुछ आगे जैसा पैरों के। मैं बोला क्या है कि चलो। उसके बाद में जो है जनरेटर रूम खोल के देखा, वहाँ नहीं है, ड्रिंकिंग का कहाँ है प्लान बोल के आगे था, वहाँ से मैं भर गया। तो जैसा मैं पानी ले लेके जो है पलट के जैसा मैं वापस आ रहा था मेरे उसमें और कैबिन के पास, तो पीछे अचानक से नल खुल गया। तो नल जैसा खुला, नल की पानी की आवाज़ आ रही थी। हाँ, नल नहीं आया यार, नल कहाँ से आता वो टाइम पे। तो सडन नल खुल गया। तो मैं बोला मेरे को सडन मतलब पानी की आवाज़ आ रही है। मतलब ऑफिस में पानी खुला रख दिया, बल्कि मेरे ऊपर ही चाहता। अब रात में कौन थे शिफ्ट में, मैं था अकेला। तो मैं बोला अब ये क्या होगा, मैं तो बंद करके आया, फिर क्या है बल्कि फिर पलट के गया, देखा तो पानी का नल बंद है। बोला फिर पानी कहाँ से जा रहा, बोले फिर थोड़ा आगे जाके सुन रहा हूँ तो मैं वॉशरूम है वहीं पे, वॉशरूम के अंदर से पानी की आवाज़ आ रही, लेकिन लाइट बंद है वॉशरूम की। अंदर पानी प्रॉपर फ्लश हो रहा, प्रॉपर नल खुल रहा पानी का, पूरी चीज़ें, मतलब कोई यूज़ कर रहा तो कैसे आती वैसे आता, बट लाइट बंद है। अब ऑफिस में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, वॉशरूम में कौन है, वो भी इतनी बड़ी ऑफिस में अंदर है कौन रात में, और वो भी लाइट बंद। वॉचमैन कहाँ रहते बोले तो बहुत ही वॉचमैन कहाँ है आपको, स्टार्टिंग गेट। हाँ स्टार्टिंग गेट। आप ऑफिस मेरी जो है 2nd फ्लोर से नीचे उतर के आना, फिर बाई वॉक थोड़ा आगे, वहाँ बाइक पार्किंग, उसके भी आगे गेट, मतलब आप समझ सकते कितनी दूर है। और वॉचमैन का बाहर है सेक्शन, उन लोगों को जो है अंदर आने की परमिशन नहीं रहती, खुला जो है बाहर ही, मतलब वॉशरूम, वो कैंटीन वैंटीन सब है उन लोगों का सब। अब अंदर ऑफिस में है कौन, मेरे अलावा कोई भी अंदर एक्सेस नहीं है। कोई तो थे ना, कोई तो है अंदर। मेरे को ये मालूम हो रहा क्योंकि फ्लश हो रहा, बार बार फ्लश बटन दब रहा, वो हो रहा, नल खुल रहा, बंद हो रहा, मेरे को जो है समझ में नहीं आया। वो भी कौन थे, लेडीज़। अब वो आगे मालूम होता, वो आगे कैसा हुआ।
तो मैं क्या करा, अभी देखो अभी भी मेरे को जो है वो सुने बाद में एकदम होश उड़ जाते हैं। हाँ, फिर मैं गया वॉशरूम के नज़दीक, क्योंकि भाई खुला रहा तो मेरा ही नाम आता, नए नए हैं अपन भी, न्यू जॉइन ही है, कुछ भी गलती हुई तो नए जनों पे ठोक देते थे ऑफिस में। मैं बोला गया, जाके हिम्मत से डोर खोला। जैसा डोर खोला मैं, कुछ भी नहीं अंदर, सूखा पड़े हुआ है लिटरली, पूरा वॉशरूम सूखा है, क्योंकि मैं अकेला हूँ ऑफिस में, कोई है ही नहीं, मैं तो गया नहीं, आए नहीं जब मैं से, तो वहीं गिर जाती थी। कुछ भी नहीं है पानी नीचे। मैं शॉक, कुछ भी नहीं है। मतलब फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी, आवाज़ भी बंद हो गई जैसा डोर खोल के नज़दीक गया था। बोला क्या है कि भाई मेरे को जो है ना, हाँ मैं पता नहीं क्या ना के धोखे गए। मैं बोला मेरे को जो है, मेरा दोस्त बोले सब पूरे बातें याद आ गए, 1 बजे 3 बजे तक ना खोजा, ये है वो है बोल के। मैं बोला भाई खाना खा लेंगे अपन। मैं बोला नहीं, बनने का नहीं था यार, मैं गया तो ऐसा हो गया। हाँ, मैं बोला नहीं भाई अपन खाना खा लेके आना ही नहीं इधर साइड बोल के वापस आ गया। खाना वाना खा लिया, उसके बाद में आई थिंक 2:40 कुछ हो रहा, 2:30 के आसपास, 2:15 को टाइम था। अब नेचर्स कॉल, उसको रोक ही नहीं सकते। खाना वाना खा लिए, अब मेरे को जाना है वॉशरूम यूज़ करने, हिम्मत ही नहीं हो रही वॉशरूम जाने की सीरियसली। मैं इतना भी सुन दिया बाहर चले जाएंगे, होना है तो अपन बाहर जाके जो है फिर आएंगे, लेकिन वहाँ पे कैसे आप लोग तो सिक्योरिटी वॉचमैन को ना फिर चेक इन चेकआउट टाइम पूरा लिखना पड़ता। तो फिर वो सुबह में जो है ना हमारे ऑफिस की जो है ना, फिर वो सब हिसाब किताब देखिए, भाई इन्हों गए को बाहर, फिर अकेला हूँ मैं, काम संभालना है मेरे को। मैं बोला ये क्या थोड़ी परेशानी यार, वॉशरूम भी जाना ज़रूरी है, वो तो अपन वो नहीं कर सकते बोल के हिम्मत करके 5-10 मिनट सोचने के बाद में मैं बोला नहीं जाएंगे। मेरे को अभी डर हो रहा, अभी क्या कर सकते हैं, अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। कभी कभी 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी घर को आते। हाँ। अब मेरे को डरा रहे, मैं बोली तुम बैठ के बना लो वीडियो उसके बारे में, तो मेरे को लेके बैठे। नहीं ये चीज़ शेयर भी करना ना, अब बोल तो अच्छा सकती मेरे को तो अंदर से अभी भी सोचे ना पूरा मतलब। उसके बाद में क्या हुआ, इनको गए वॉशरूम को, हाँ बाथरूम को गए, मतलब उसको तो रोक नहीं सकते, गए। फिर इनको कान के पास लेडीज़ के सब बाला पूरे लगे, इन्हों समझ के कोई तो है वहाँ पर, बोलो बहुत ही मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर वो भी वॉशरूम में भी एकदम डिम लाइट, एकदम ज़ीरो बल्ब खाली उसमें। अंदर जाके जो है ना वॉशरूम में यूज़ कर रहा हूँ, ये अभी भी अच्छा याद है मेरे को, राइट साइड में लेडीज़ के बाला कैसा रहते हैं, मतलब ऐसा मुँह कैसे गए। मैं बोलूँ ये क्या स्पाइडर उडर का कुछ है क्या बोल के मैं ऐसा करके, कुछ भी नहीं है, पूरा महसूस हुआ मेरे को ऐसा बाला। क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा बोल के वॉश जल्दी मैं उसे वो के मैं बोला बाहर जाएंगे बोल के हैंड वॉश कर रहा हूँ। जैसा मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ सडन डोर बंद, जो डोर से मैं आया, क्योंकि मैं डोर बंद नहीं करा, मेरे को मालूम है यहाँ पे कुछ सीन हो रहा जब से बोल के मैं डोर बंद नहीं करके आया था। डोर बंद, डोर के नज़दीक मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे अगर आप पानी के ऊपर अगर बारिश में चल रहे तो अगर फ्लोर पूरा पानी से भरे हुआ है तो कैसे आती पानी में आवाज़ चल रही है तो कोई तेज़ वैसी आवाज़, हालांकि नीचे फ्लोर पूरा सूखा है, मेरे पीछे पानी में चले ऐसी आवाज़ आ रही, कोई मेरे पीछे मतलब इतना नज़दीक, इतना मतलब यहाँ पे मेरे को जाना, मेरे गर्दन पे फील हो रहा, सांस छोड़ रहे सो भी अगर मेरे को मतलब खाली पीछे पलट के देखना डर हो रहा मेरे को, इतना नज़दीक मेरे। एक स्टेप मैं भी ऐसा फास्ट कर लूँ तो उनका भी फास्ट स्टेप आ रहा, मैं नीचे मतलब उन्होंने वहाँ पानी नहा लिए, नल आ रहा था, पानी नहा लिए, शैम्पू की बाल की तो हंसी आ रही मेरे को अभी भी, मतलब वो हो जाता मैं मुझे तो मेरे पीछे स्टेप्स में मैं डोर तक जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से हो रहा ही नहीं। वो डोर यहाँ सामने रह के भी नज़दीक नहीं आ रहा मेरे, मतलब वो कितनी खतरनाक दिख रहे मेरे, वहाँ तक जा रहा हूँ तो पीछे एकदम आवाज़ आ रही मेरे, और एकदम ऐसा अब मेरे मतलब फ्यूज़ आउट हो गया, वो कुछ भी नहीं, पीछे पलटना तो छोड़ दो, नहीं कोई चीखे तो कोई आता ही नहीं ऑफिस में से। मैं बोला नहीं यार पीछे पलटना ही वेस्ट है, कुछ भी हो जाओ डोर से बाहर निकलो, मतलब सीधा अपने वर्क स्टेशन पे चले जाओ। खोल रहा हूँ, हरगिज़ नहीं खुल रहा डोर पकड़ के खींच रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ भाई, बाहर से लॉक हो गया, दुआएं पढ़ना था अभी आगे का बाहर से लॉक हो गया डोर। अब मैं अंदर हूँ, बाहर से लॉक कैसे होता डोर, मैं तो अंदर से लॉक नहीं कर रहा, खराब था, बाहर से लॉक हो गया यार, ख़राब डोर भी बाहर से लॉक नहीं होता, बाहर से लिटरली लॉक हो गया। अब मेरे को खुली बात, मेरे को उस टाइम पे ना उतनी ज़्यादा आयतल कुर्सी पूरी भी नहीं आती थी, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया, तो जितनी भी आती ना मैं उतनी 4-5 बार रिपीट करने के बाद में कैसा कि मेरे हाथ से डोर खुल गया, सीधा आ गया, मैं वर्क स्टेशन पर बैठ गया, काम वाम सब दिमाग से आउट, पसीने निकल रहे,
और ऑफिस छोड़ बुखार के आ गए हो ना? बुखार मतलब चढ़ गया, टेम्परेचर फुल एकदम, पूरे पसीने जा रहे। मैं बोला अब काम तो कर ही नहीं सकता, मैं कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, अच्छा हाथ काँप रहे मेरे, सिस्टम पे कर भी नहीं सक रहा हूँ। मेरे से नहीं हुआ, मैं सीधा निकल के नीचे उतर के आ गया। वॉचमैन बाहर सिक्योरिटी गेट में थे, उन्हें पूछने परेशान है क्या हुआ बोल के। मैं बोला नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो रही। अच्छा समझ गया बोला उन्होंने, ये बात बोला उन्होंने को, हाँ ठीक है समझ गया मैं, आप जाओ। वो बातों में कुछ भी साइन इन कर दे के मैं निकल के आ गया, गाड़ी पे बैठा। अब यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू हो रहा, गाड़ी पे बैठा, मेरे पास एफजेड थी, नई यामाहा एफजेड थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। गाड़ी पे बैठ के जैसा मैं स्टार्ट करके निकला, मैं अकेला कितने की बार मतलब घर तक आ रहे थे उन्होंने? हाँ घर तक, मैं घर को ही आने के ऐसे निकला। तो अपन बाइक चलाने वालों को ना मालूम रहता सिंगल है या डबल है, 3 जने हैं पीछे बैठे, तो आप लोगों को मालूम होता ना भाई, फील होता गाड़ी चला रहे तो पीछे कोई है नहीं है। तो मेरे पीछे ऑलमोस्ट एक 2-3 जने बैठे, सोता वजन, गाड़ी हिल रही नहीं फास्ट। मतलब शैतान बहुत मोटी थी कि क्या थी, पीछे बाइक पे कोई है लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं मिरर में से भी देख लूँ, साइड मिरर से भी, बाइक में कुछ भी मेरे पीछे नहीं दिख रहा। बट मेरी बाइक इतना मतलब हैवी हो गई, इतनी हैवी हो गई, जा रही नहीं उस बाइक पे। कैसा कि करके मैं ऑलमोस्ट सिटी तो अंदर एंटर होने का था, क्योंकि शामिल फिर से वहाँ आने को 30-40 मिनट घर को आए ना गाइस, मेरे को रास्ता नहीं मालूम मैं कैसा आया, कौन से रास्ते से आया, किधर से आया, कुछ भी याद नहीं है। घर पे जब डोर मारे ना, हाँ। घर पे जब डोर आके डोर मारे, आवाज़ एकदम चेंज हो गई। और इन्होंने नाइट शिफ्ट करते, कभी भी आने के टाइम में वो फ़ोन करके आते, मैं आ रहा हूँ, देखो 10 मिनट है, रास्ता है, तुम रेडी हो जाओ, सो जाओ, नको लॉक खोलने के वास्ते, ये बोलते हुए, ठीक है। तो जैसा इन्होंने आए, डोर मारे, फ़ोन भी नहीं करे, कुछ भी नहीं। मैं फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और बाहर से मैं पूछ रही हूँ कौन है बोले तो ये आवाज़ मतलब डबल आवाज़ आ रही मेरे को। मेरे को मालूम है, मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को मालूम है, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। अच्छा याद है, ऐसी आ रही, खोलो, ऐसी आवाज़ आ रही। मैं बोले बच्चा कौन है, इतनी रात में मेरा दिमाग कुछ भी नहीं। तो फिर मैं जल्दी में हमारे ओनर आंटी को फ़ोन करी, तो 3 बजे 2:30 बजे फ़ोन, कौन उठाते भाई, कोई भी नहीं उठा रहे थे, सो गए थे वो लोग भी। फिर मैं थोड़ी देर के बाद में जोर से मारे, मैं हूँ खोलो। फिर मैं जब पहले से दिमाग में मैं जैसा बात करूँ वैसे चाह रहा, इनको सुने ऐसा आ रहा। हाँ, फिर घर में जब आए, मैं इनको देखी, क्या हुआ इतना जल्दी आ गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, बुखार चढ़ गया, हटो मैं सो जाती हूँ। मुझे सो गए ना, हाथ धोए कुछ तो सो गए। फिर 5 मिनट में उठ के मैं भी लेट गई। 5 मिनट के बाद मैं उठ के खाना दियो, मेरे को भूख लगी। चलो उस दिन मैं खट्टी दाल गोश्त बनाई थी, दाल ना को मेरे को गोश्त दियो, और ना अजब फील कर रहे थे, गोश्त दियो, ठीक है लोग गोश्त खाओ बोल के दिया। मैं सब बुखार में हो रहा शासन, खा लिए बाद में जाके फिर ऐसे तबीयत ख़राब इनको हो गया, मतलब वॉमिटिंग्स हो गए पूरे, तो समझ में नहीं आया। फिर मैं क्या करी, जमजम का पानी थी, मैं समझ गई इनको कुछ तो पेट में दर्द नज़र कुछ हुई होंगी, जमजम का पानी था तो वो दी, वो पिए, बाद में उनका पूरा बाहर निकला। फिर उनके मुंह पे पानी छीनकी, मैं मतलब हिम्मत से, मेरे को डर भी हो रहा था, और फिर एक साइड से नकीबा भी छोटे थे, मेरे को डर भी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत से क्या करी, पानी छीन की उनको। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। फिर सडन सो गए उन्होंने, ऐसा सोए। फिर मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, मैं परेशान, मतलब हम लोगों की तो, मेरी तो वाट लग गई थी, अब मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा मेरे को असल वो थोड़ी देर मेरे को याद भी नहीं है। मैं घर को आए बाद में खाली मैं आवाज़ दिया, खोलो बोला, इतना ही याद है। उसके बाद मैं सो गया, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं खाना खाया करते, मैं मतलब गोश्त इतना खाया, मैं उल्टियाँ कर लिया, मेरे कुछ भी याद नहीं है। मेरे को बस इतना याद है मैं डोर खोलो। अच्छा, वो जमजम का पानी हमेशा बोलते थे वो सबके घर में रहना। वो मैं इनके मुंह पे डाली पानी, आंख पे डाली मैं इनके पानी, मतलब कुछ भी मैं समझ गई कुछ तो हुआ इनको, कुछ खुंदले या कुछ। डरते मेरा दिमाग खाता काम नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग बोल रहा, मतलब अल्लाह दिल में ये बोल रहा कि ये कर दो, ये कर दो। तो मैं अगर मैं डर के मैं बैठ जाती थी ना तो कुछ भी नहीं होता था। मेरे को हो रहा था बुखार में भी ना, मैं कभी बच्चों को बुखार आए तो जमजम का पानी वगैरह पिलाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उससे कम हो जाता। तो मेरे को इनको भी वही चीज़ याद आया, तो मैं इनको पानी पिला दी, इनके मुंह पे पानी डाली, आंख पे पानी डाली, तो इनके ऐसी बॉडी थी उनकी, ऐसा मतलब टाइट एकदम। बाद में ऐसा सो गए हो ना बेड पे, ऐसा सोए, बाद में मेरे को याद आया
कुछ तो है क्या, मेरे को समझ में नहीं आया, हुआ कुछ भी नहीं, लोगों को झपका पड़ा उनको, मतलब उनके उनके जो रास्ते उनके टाइम पे जो लोग फिरते रहते हैं ना, उस टाइम पे जा गए वहाँ पर वॉशरूम यूज़ करे, पानी भरे, मतलब नहीं वो लोग मेरा ज़्यादा दोस्त पानी बोल रहा पीते, था, हाँ पानी तो पानी ज़्यादा हाँ पीते और एक बॉटल इनको बस नहीं होता, पानी पीते रहते। तो अच्छी बात है पानी पीना, तो इन्हों क्या करे, ज़्यादा यूज़ करे। उन लोग को मालूम था, इन्हों नए थे, ज़्यादा गए और रास्ते में मेरे रास्ते में आता, तू बोल के एक रख के दी उनको क्योंकि वो जनरेटर रूम में भी कुछ हादसे पहले भी हुए थे, वो जनरेटर रूम भी नहीं खोलना था, कुछ शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ था बोल के बाद में मालूम हुआ ये सब चीज़ा। वॉचमैन वाला जो गेटमैन था उसके बाद में मैं बोली नहीं छोड़ दो शोएब, ये सब किस्सा सुना नको, जो वो ऑफिस नको, वो कुछ भी नको। उसके बाद में नाइट शिफ्ट में शोएब को भेजीज नहीं, नको भाई ये चीज़ा घर पे आ गए, तो अपने पास बच्चे रहते छोटे, ये चीज़ा नको। नहीं वो एक्चुअली वो कब मेरे अंदर मतलब अगर जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो कब हुआ होगा बोले तो जब वॉशरूम में जो मेरे पीछे जो आया था ना, उस टाइम पे वो मेरे बॉडी में वो हो गया। मतलब फिर भी ना दुआएं पढ़ लेते गए, जितने इनको दुआएं हैं हाँ वो सब पढ़ते गए हो ना, तो वो अच्छी बात है उसमें। नहीं मेरे को इधर मेरी पूरी भी नहीं आती ना, मैं जैसा आती मैं वैसा करा, उसके बाद जैसा वो मेरे बॉडी के अंदर जैसा मतलब हैवी हो गई, जब जाके वो डोर भी खुला। आई थिंक मेरे अकेले से मतलब मैं वैसे नॉर्मली रहता तो नहीं खुलता था। थोड़े तो ऐसे ज़िद्दी रहते, आंग पे आ जाते ना, वो रहते ही रहते आंगों पे, जाते ही नहीं मालूम, वो रहते नहीं शैताना, लेकिन उन लोगों की जो रूह रहती ना, हाँ। किसमें भी अटकी भी रहती ना, तो वो अटक जाती दूसरों में जाके, उसको छेड़े तो जब तक अपन उसको नहीं छेड़े ना, तो वो कोई भी कुछ भी नहीं करता। इन्हों क्या करे, पानी उन्हें फिरने की जगह होंगी भाई, वहाँ पानी नहाती थी होंगी, फिरती थी, कौन थी मतलब रहते ना भाई, पोछा मारने वाले कोई भी रहते होंगे, इनका इंतकाल हुआ होगा, कोई तो भी होंगे वहाँ पर। जो हैवी जो बात बोले थे मेरे को जब समझ में आया, कोई तो रहते ना वहाँ कामा करने वाले आंटियाँ, वैसे जैसे उन लोग कुछ तो पहले भी कुछ हुआ था हादसा वगैरह। तो इसलिए अब हम लोग इसलिए शेयर करें, आप लोग भी जहाँ भी जाते तो एक बड़े हीरो बन के ऐसे कामा नक्को करो, जहाँ भी जैसा डार्क प्लेस दिखी, जब वहाँ अपने दिल नहीं माना, वहाँ ख़दम नहीं डालना है, वहाँ नहीं जाना है अपने को, उस जगह पे हरगिज़ नहीं जाना। बिकॉज ना समझ जाओ, थोड़ी चीज़ें ऐसे दिखते दूर से चले जाना बोल के, थोड़ी चीज़ें ऐसे दिखते, डर होता थोड़ा, आंख पे कांटे आते, जाना दिख, तो वो उस जगह पे हरगिज़ नहीं जाना। इन्होंने बड़े हीरो बनते थे हर जगह, हमेशा हीरो बनते थे भाई, ये ज़रूरत थी वैसी, तो पानी भी होना था और हो गया वो सर्कमस्टेंस वैसे थे, वो टाइमिंग वैसी थी। तो हमला जो है ना ये इसीलिए ये रियल लाइफ हॉरर ब्लॉग हम लोग कहीं भी शेयर करें मालूम है। अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ या मतलब थोड़े चीज़ें रहते भाई जिसको अपन ना साइंस रहो या कोई रहो उसको वो नहीं कर सकते, बट चीज़ें है वैसी चीज़ें हैं, तो इसीलिए ना परसों रात में जो है नो ऐसी आवाज़ आ रही थी, सब बोले तो मेरे को वो टाइम का याद आ गया था मेरे को। मैं बोला ऐसा हुआ था जब मेरी हालत कैसी हो गई थी, नो ऐसा हो गए थे, पूरा हमने जो है रिकॉल करे चीज़ों को। अच्छा ना, मतलब सुबह में अच्छे हो गए, नहीं तो अगर तबीयत ख़राब हो जाती थी फिर मतलब वो चीज़ें मैं तो मानती नहीं, उस वजह से ना मैं अल्लाह पे भरोसा रखी थी। मैं तो वही करी थी, मैं ताज्जुद नमाज़ पढ़ना था, मैं पढ़ ली थी, दुआएं पढ़ के फूकी उनके ऊपर, फिर पानी दी, मतलब मेरे को अल्लाह पे पूरा भरोसा था, अल्लाह ये चीज़ नहीं कर, मैं ना किसी को ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन अल्लाह की डोरी जो रहती ना, मैं उसको पकड़ के लटकती हूँ बस। तो मैं अल्लाह पे छोड़ दी, उनको वहाँ सुलाई, उनको पानी पिलाई, सूप करी। कुछ जने बोले इनके ऑफिस के अगर वो आंग पे आ जाती तो, अगर रहती तो तुम्हारे को मतलब फेस बहुत बड़ा करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें जो है प्रॉब्लम हो जाती थी। उन लोगों को ना कुछ भी चीज़ें पसंद आ जाते, मतलब इनके आँखा देखो कैसे बड़े बड़े मैं तो वही बोल दूँगी आँखा पसंद आने होंगे, पता नहीं क्या चीज़ें थे क्या था, लेकिन बहुत ही वो हो गया वो। तो जो मैं भी जॉब रह जब दो भी छोड़ गया भाया, था जो भी बॉयज़ अगर देख रहे आप वहाँ रातों में जाए तो हीरो ना को बनो, अरे वहाँ पर कुछ है खुंदल देंगे, अरे यहाँ पर कुछ है अपन चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नको बोलो, समझे। वो चीज़ मालूम अपने को मालूम, ऐसी चीज़ा नहीं है, शैताना नहीं है, जादुआ नहीं है, सही बात है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें भी ना उन लोगों की जगह पे अपन जाते ना तो डिस्टर्ब हो जाते उन लोग, और मतलब उन लोगों की जगह पे नको जाओ। एक और भी हुआ था मेरे साथ में, वो अकेले बाइक राइड पे मैं आरूल था, फॉरेस्ट का एरिया था वो, तो वहाँ का भी एक सीन है, लेकिन वो इंशाल्लाह कभी बाद में शेयर करेंगे। अगर आप लोग बोले तो शेयर करेंगे। अभी तो नहीं, वो तो और मतलब उसमें भी मैं अकेला था और फॉरेस्ट में बिल्कुल, वो भी बहुत ही बड़ा हो गया था वो, मतलब जेम्स बॉन्ड समझते थे अपने आप को, नहीं मैं हीरो हो गया था वो,
बाइक राइड थी मेरी, सोलो राइड, उसमें हो गया वो, बाद में बोल देंगे इंशाल्लाह फिर कभी। गाइस आप लोग को मालूम नो राइडर है, चेन्नई के राइडर है, तो मालूम आप लोग वो को? तो भाई पहले थे, अभी फैमिली होने के बाद में छोड़ दिए। राइडर थे और इनको ना वो भी मिला था, क्या मिला था जी बोलो ना? प्रोफेशनल राइडर हूँ मैं। तो शादी से पहले, शादी जब नया नया था उस टाइम ना पे जो है हम लोग बहुत नहीं शेयर ज़्यादा, कर रहे हाँ थे चेन्नई में नो, मतलब हाँ, वो वहाँ भी पे जो है ना फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया बोल के जो है मतलब एक अथोराइज्ड रेस ट्रैक है, सेकंड आए थे उसमें हाँ रेसेस होते थे, उसमें जो है कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें जो है बाइक रेसिंग में मैं पार्टिसिपेट करता था। वही उसमें जो है ना मैं एक सोलो राइड करा था, वो फॉरेस्ट एरिया में एक बड़ा हादसा हो गया था मेरे साथ, वो भी बहुत डेंजर मतलब हॉरर इतने है। खतरनाक या राइडर थे नो, मतलब एक बार मतलब हम मेरे को लेके जाते थे ना, कभी गुस्से में रहे गाड़ी पे बात नहीं करे तो कैसा खतरनाक चलाते थे, मेरा बुरखा इधर जाता था, मेरा पर्स इधर जाता था। बट कंट्रोल रहता था, चला तुम बराबर था। राइडर है इनके पास वो क्या बोलते हैं, स्किल्स है, वो लाइसेंस स्किल्स है भी है, मेरे पास, वो लाइसेंस भी स्किल्स है। है। सो अभी तो इंशाल्लाह मैं क्या कभी है दिखाएंगे अपन। दिखाएंगे इंशाल्लाह यार आगे फ्यूचर में ठीक यार। है, अगर कोई भी देख रहे तो राइडर्स के मतलब कोई भी मतलब फैमिलीज़ के कोई भी देख रहे तो इनको बुलाओ ना, फिर कर सकते। मैं बोलती हूँ इनको करो, जाओ, अपने पास टैलेंट है तो करना दिखाना, आजकल बैठने का नहीं है भाई। हाँ गाइस, आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ, टिल देना अल्लाह हाफिज़। ज़रूर मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। तो मैं सोच रही हर बार आप लोगों को कुछ नया नया डिफरेंट दिखाते रहूँगी, इंशाल्लाह लेके आते रहूँगी, और दुआ में याद रखना, ठीक है। तो ये थी हमारे हस्बैंड की रियल हॉरर स्टोरी, आई थिंक आप लोगों को पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइस, फिर मिलूँगी वापस।